श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और गणपति स्थापना के मुहूर्त और सरल विधि विधान के इस विशेष एपिसोड में। श्री गणपति भगवान समस्त विघ्नों के हर्ता, सिद्धि बुद्धि के दाता और त्रिलोक के द्वारा पूजित हैं। समस्त शुभ कार्यों में सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा का विधान है। आदो पूज्यो विनायक, श्री गणपति जी सर्वस्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। गणपति अथर्वशीर्ष में भी त्वम विष्णुस्त्वम त्वम रुद्रस्त्वम इत्यादि वाक्यों से उन्हें स्वरूप कहा गया है। श्री गणपति जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी, मूषक वाहन, एक दंत गजानन, श्री गणेश जी अजन्मा अनंत अपार साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप तथा अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। देश भर में गणपति बप्पा को घर में लाने की तैयारियां चल रही है। हर कोई अलग अलग आकार से भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करने वाले हैं। हमारे पंचांगों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी होती है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी विनायक चतुर्थी 22 अगस्त 2020 शनिवार को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन ही हुआ था, इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। 10 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व में सबसे खास और जरूरी काम होता है भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी पूजा करना, ताकि वे व्यक्ति के जीवन की सभी संकटों का नाश कर दे और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। इस गणपति स्थापना के लिए गणपति जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। इससे प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और विसर्जन में भी अपने घर के गमले में ही विसर्जन करें। साथ में कोई न कोई बीज बो दें, इससे आपके आराध्य सदैव आपके साथ रहेंगे और यादगार के रूप में कोई पौधा भी उग आएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं इस वर्ष गणेश चतुर्थी की पूजा का मुहूर्त क्या है, स्थापना का मुहूर्त क्या है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति स्थापना की पूजा सदैव दोपहर के मुहूर्त में की जाती है, क्योंकि गणेश जी का जन्म मान्यताओं के अनुसार दोपहर में हुआ था। तो गणेश चतुर्थी का आरंभ 21 तारीख अर्थात 21 अगस्त 2020 को रात्रि में 11:02 से होगा और चतुर्थी की समाप्ति 22 अगस्त 2020 को सायंकाल में 7:57 पर हो जाएगी। स्थापना का मुहूर्त 22 अगस्त 2020 को प्रातः 11:06 से 1:42 तक रहेगा। 2 घंटे और 36 मिनट का आपको समय मिलेगा। इस विशेष मुहूर्त के अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी आप गणपति महाराज की स्थापना कर सकते हैं। 22 अगस्त 2020 को प्रातःकाल 11:58 से 12:50 तक। अब इसके अलावा भी चौगड़िया मुहूर्त है। शुभ और अमृत का चौगड़िया आपको मिलेगा, दोनों एक साथ में मिलेंगे। 22 अगस्त 2020 की दोपहर को 1:47 से सायंकाल में 4:47 तक लाभ और अमृत के चौगड़िया में भी आप गणपति महाराज की स्थापना कर सकते हैं। ध्यान यह रखना है कि भगवान गणपति महाराज की स्थापना राहु काल में नहीं करनी है और इस दिन शनिवार को राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। एक और विशेष बात ध्यान रखनी है कि गणपति जी को कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। लाल रंग के पुष्प उन्हें विशेष प्रिय है और दूर्वा और भी ज्यादा विशेष प्रिय है। तो 22 अगस्त के दिन इस मुहूर्त में जो मैंने अभी आपको बतलाया है, अपने अपने घरों में गणपति जी का आगमन कराते हैं, अपने गणपति जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं और विधि विधान से पूजा उपासना करते हैं। हालांकि कोरोना काल में सार्वजनिक जगहों पर गणपति स्थापना की मनाही हो सकती है, लेकिन आप अपने घर पर ही गणपति की स्थापना करें और जितने भी दिन आप संकल्प करें गणपति की पूजा का, उतने दिन आनंद के साथ में घर पर ही गणेश जी को मनाएं, उन्हें प्रसन्न करें, ताकि आपके जीवन में भी अशांति या जो भी समस्या है उनका निवारण हो सके और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ पाए। आप चाहें तो गणपति प्रतिमा बाजार से खरीद कर लाएं या अपने हाथों की बनी गणपति प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं। गणपति भगवान की स्थापना करने से पहले स्नान करने के बाद में नए या साफ धुले हुए आप कपड़े पहने। फिर गणेश जी को जब लेकर के आए घर पे, उससे पहले आप पूरे घर को साफ कर ले और पूजा की थाली आपको तैयार करके पहले ही रख देनी चाहिए। भगवान गणपति जी का स्वागत आपको सबसे पहले दरवाजे पर ही उनकी आरती करके करना है, फिर घर में प्रवेश करवाना है। ओम गंग गणपतये या
गणपति महाराज की जय इस उद्घोष के साथ में आप शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना या पूजा स्थान पर उन्हें रखें, स्थापित करें। इसके बाद में अपने माथे पर तिलक लगाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद में गणेश जी की प्रतिमा को किसी लकड़ी के पट्टे या गेहूं, मूंग या ज्वार के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके स्थापित करें। अब सबसे पहले आप इस मंत्र का उच्चारण करके आह्वान करें, स्थापना करें, उनमें प्राण भर दें। हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं, आपने पुष्प लेने हैं और थोड़ा सा चंदन या लाल कुमकुम से उन चावल को रंग दें, लाल या पीला कर दें। उसके बाद में तो आपको हाथ में लेकर के 4-4 दाने गणपति भगवान पर अर्पित करने, चढ़ाने हैं और इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणा शरन्तु च, श्री गणपतये त्वं सुप्रतिष्ठ वरदो भव। गणपति जी की स्थापना के समय ही गणेश जी के स्थान के उल्टे हाथ की तरफ जल से भरा हुआ एक कलश चावल या गेहूं के ऊपर स्थापित करना है। कलश के मुख पर मौली या कलावा बांधना है। आम्र पत्र धोकर के या फिर पीपल के पत्र अब धोकर के कलश के अंदर डालने हैं। डंठल को नीचे की तरफ डालना है, ऊपर का भाग बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। ध्यान रखना है कि डंठल अंदर की तरफ हो। एक नारियल कलश के मुख पर आपको रखना है। ध्यान रहे कि नारियल की जटाएं ऊपर की ओर रहें। अब गणेश जी के स्थान के जहां पर आपने गणपति भगवान को स्थापित किया है, सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक लगाना है और यदि दक्षिण व शंख आपके पास में है तो वो भी एक कटोरी में चावल भर करके उस पर स्थापित कर दें। एक सिक्के पर सुपारी रख करके मौली से उसे बांध दें और गणपति बना लें। वो भी आपको साथ में ही विराजमान करने हैं। जब मिट्टी की गणेश प्रतिमा विसर्जन कर देंगे तो उस समय इस गणपति भगवान को जो आप सिक्के के ऊपर सुपारी रख करके बनाएंगे वो अपने पूजा स्थान में ही रहने देंगे और या फिर अपने वैल्यूएबल थिंग्स जहां रखते हैं अलमारी में या तिजोरी में, उन गणपति भगवान को वहां स्थापित कर देंगे। ध्यान रखें कि घी और चंदन को तांबे के पात्र में कभी नहीं रखना है। अब गणपति जी की प्रतिमा के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि के प्रतीक के रूप में एक एक सुपारी रखें। अब गणेश चतुर्थी की आप पूजा कैसे करेंगे वो ध्यान से और आसानी से करने वाली पूजा समझ लीजिए। सबसे पहले घी का दीपक जलाएंगे और उसके बाद में पूजा का संकल्प लेंगे और फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद में उनका आह्वान करेंगे। इसके बाद में गणेश जी को स्नान कराएंगे। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से, अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सबको मिला करके जो बनाया जाता है वो उसको पंचामृत कहा जाता है। और फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद में फिर वापस शुद्ध जल से स्नान कराना है। अब गणपति भगवान को वस्त्र चढ़ाना है। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें, जिसको रंगीन तागा बोलते हैं, मौली बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, उसका तागा भी अर्पित कर सकते हैं। 2 बार अर्पित करना है, एक वस्त्र और एक उपवस्त्र के रूप में। इसके बाद में गणपति जी की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, पुष्प और साथ ही साथ पुष्पों की माला अर्पित करनी है। अब गणपति बप्पा को मनमोहक सुगंध वाली धूप दिखाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य में मोदक, मिठाई, गुड़ और फल शामिल होंगे। इसके पश्चात गणपति भगवान को नारियल और दक्षिणा अर्पित करेंगे। अब अपने परिवार के साथ में गणपति जी की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती कपूर के साथ में घी में डूबी हुई 1, 3 या 5 बत्तियां बना करके की जाती है। इसके पश्चात जब आरती कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद में हाथों में पुष्प लेकर के गणपति जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करनी है और अब गणपति जी की परिक्रमा करनी है। और आप घर में ही पूजा कर रहे हैं तो जहां आप खड़े हैं वहीं पर खड़े खड़े ही एक परिक्रमा कर दीजिए। और ध्यान ये रखना है गणपति जी की एक बार ही परिक्रमा की जाती है। अब पूजा में कोई कमी या भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगे। तो क्षमा प्रार्थना का यह मंत्र उच्चारण करें। गणेश पूजने कर्म यत न्यूनाधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्न अस्तु गणपति सदा मम। और पूजा के अंत में साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है। गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर के विसर्जन के दिन तक सुबह और शाम दोनों समय गणेश जी की विधि विधान से पूजा करनी है। गणेश जी की कथा पढ़नी है और या फिर गणेश चालीसा का आपने पाठ करना है, या कोई स्तुति आपको आती है, गणेश अथर्वशीष का पाठ आपको करना आता है, वो आप कर सकते हैं। और पूजा के बाद में सबसे अंत में रोज गणेश जी की आरती जरूर गानी है। अब बात करते हैं गणपति विसर्जन की कौन सी तारीख है। 22 तारीख से लगा करके 22 तारीख को गणेश चतुर्थी व्रत आरंभ हो जाएगा, स्थापना आरंभ हो जाएगी। वहां से लगा करके 10 दिन तक गणपति जी की पूजा करने का विधान है।
बहुत से लोग संकल्प लेकर के 1.25 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन इस ढंग से भी पूजा करते हैं। लेकिन 10 दिनों के बाद में जब गणपति के विसर्जन करने की डेट आती है, वह आती है अनंत चतुर्दशी के दिन, अर्थात 1 सितंबर मंगलवार को आप सहज गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, इस उद्घोष के साथ में, इस एक प्रकार से उल्लास के साथ में गणपति बप्पा को विदा करेंगे। आइए अब एक विशेष सावधानी या विशेष बात बता रहा हूं कि गणेश चतुर्थी के दिन भूल करके भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है। यदि आपने इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो आप पर कलंक या गलत आरोप लग सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने के कारण ही भगवान कृष्ण पर समयंतक मणि चोरी करने का मिथ्या आरोप लगा था। अब आपको बता रहा हूं एक विशेष रहस्य कि गणपति की पूजा उपासना 10 दिन तक क्यों करते हैं। हम सभी हर वर्ष गणपति जी की स्थापना करते हैं, साधारण भाषा में गणपति जी को बैठाते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा हम करते क्यों हैं। तो आइए इसके पीछे क्या एक पौराणिक कारण है या पौराणिक राज है, उसके ऊपर से पर्दा उठाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है, लेकिन लिखना उनके वश का नहीं था। अतः उन्होंने श्री गणेश जी की आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की, और गणपति जी ने इस बात की सहमति दे दी और दिन रात लेखन कार्य आरंभ हुआ। इस कारण गणेश भगवान जी को या गणपति जी को थकान तो होनी ही थी। गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला और चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ। वेदव्यास जी ने देखा कि गणपति जी का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की हुई मिट्टी सूख करके झड़ रही है। तो वेदव्यास जी ने उन्हें पवित्र सरोवर में डाल करके शीतल करने की सोची। इन 10 दिनों में वेदव्यास जी ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थ दिए। तभी से गणपति स्थापना की प्रथा चल पड़ी और इन 10 दिनों में इसलिए गणेश जी को उनकी पसंद के विभिन्न प्रकार के भोग हैं वो अर्पित किए जाते हैं और फिर 10 दिन के बाद में उन्हें शीतलीकरण किया जाता है या फिर जल में उनको ठंडा किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस गणेश चतुर्थी पर इस स्थापना के मुहूर्त में गणपति स्थापना करके उनको घर में बिठा करके उनकी पूजा करके आनंद आएगा और साथ ही साथ जो मैंने सरल विधि विधान बताया है उसके अनुसार आप दैनिक पूजा भी कर पाएंगे और साथ ही साथ एक प्रकार से आनंद भी उठा पाएंगे। और मैं आशा करता हूं, भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएं, आपके जीवन में कोई भी क्लेश नहीं हो, आपके जीवन में कोई भी अभाव ना रहे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हमेशा होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, गणपति बप्पा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।